मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सुबह के 3:30 बजे और ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी साधना में लीन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव डॉक्टर जीवी कृष्ण रेड्डी। लेकिन जब मैं बिहार विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग का एमएससी का छात्र था तो एक महान पुरुष का आशीर्वाद लेने के लिए मैं बहुत ही बेचैन था। और वो महापुरुष डॉक्टर विश्वनाथ राय, जो भौतिक विज्ञान के एक महान पंडित थे, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान थे। उन्होंने बीएचयू में डॉक्टर डी.के. राय के साथ बहुत घनघोर क्वांटम फिजिक्स थ्योरेटिकल में कार्य किया था। हमारे एक प्रिय दोस्त थे डॉक्टर एस.एन. त्रिवेदी। वो बहुत ही महान व्यक्ति थे और महान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जितने भी उनके नोट प्रोफेसर बी.एन. राय पढ़ाया करते थे एमएससी में, उन्होंने हमें सारे दे दिए थे। और मैं तो एक लव्य रहा हूँ, खुद पर भरोसा करता हूँ। दिन रात मेहनत करके मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के एमएससी के फिजिक्स के जितने भी थे मास्टरी कर लिया था। लेकिन उस महान पुरुष प्रोफेसर बी.एन. राय से मेरा रिश्ते नहीं बन पा रहे थे। तो मैं प्रति रविवार को 6 बजे उनके दरवाजे पर जाता था और उनके दरवाजे को खटखटाया करता था। मैं थोड़ा प्रायोगिक आदमी नहीं रहा। अब देखिए 3 बजे है, मैं उठा हुआ हूँ। बाकी लोग तो 6-7 बजे तक सोते हैं। डिस्टर्ब हो जाते थे, बहुत ही परेशान हो जाते थे। लेकिन इतने महान थे कि कभी गाली गलौज नहीं किया। सम्मान के साथ अपनी भतीजी रेनू से निवेदन करते थे, रेनू 2 कप चाय लाना। चाय पिलाते थे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे कि आप कौन हैं मुझे पता नहीं, मैं कोट कर रहा हूँ उनकी वाणी को। आप इस तरह से मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। सुबह सुबह के हमारे परिवार के सारे सदस्य सोए हुए हैं और आप आके दरवाज़ा पीट पीट के सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं बोला, हे महापुरुष, हे महान ज्ञानी, हे क्वांटम मैकेनिक्स के हिंदुस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिक, मैं आपका आशीर्वाद के लिए आया हूँ, मैं कोई आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। वो बोलते जाइए, मुझे कुछ आशीर्वाद देना नहीं, चले जाइए, दोबारा मत आइए, डिस्टर्ब मत करिए। और मैं वापस आ जाता था। ये सिलसिला चलता रहा क्योंकि उतना तो मैं वैज्ञानिक नहीं था, उतना तो मैं ज्ञानवान नहीं था। मैं परसिस्टेंस का वैल्यू नहीं समझता था। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस्सी यावत जात के सिर पर परत निशान। एक कहानी सुना था, किसी जंगल में एक एक बूंद करके पानी एक चट्टान पर गिरता था और बूंद बूंद गिरते गिरते उस चट्टान में एक ड्रिल हो गया था, जैसे लेजर बीम से ड्रिल किया जाता है। तो ये होता है परसिस्टेंस का वैल्यू। फिर गया जाता रहा, सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो पकड़ लिए, जकड़ लिए और बोलिए आज तो निर्णय होगा कि आप अब नहीं आएंगे। आप क्यों सताते हैं, आप मुझे परेशान क्यों करते हैं। मैं बोला, गुरुदेव, हे महापुरुष, हे क्वांटम विज्ञान के महान भौतिकी शास्त्र के ज्ञानवान सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ मनुष्य, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। बोले, क्यों शिष्य बनना चाहते हैं? गुरुदेव, मैंने कहा, मैंने सारे क्वांटम मैकेनिक्स जो आप पढ़ाते हैं उस पर मैं मास्टरी कर लिया हूँ। आज आप मेरा परीक्षा ले लीजिए। मैं कुछ व्याख्यान देना चाहता हूँ। अब बोलिए। मैं बोलना शुरू किया, घंटों बोलता रहा। मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, गले लगाए और बोले, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। आज आप मेरे घर में रहिए, आप मेरे सच्चे शिष्य हैं। प्यारे दोस्तों, इस पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी की यही कहानी है। दिन भर
दिन रात ज्ञान की तलाश में प्रगति पथ पर चलता रहता हूँ। कभी न रुकता हूँ न कभी थकता हूँ। और मेरा कुछ इस तरह से दुर्भाग्य रहा कि मेरी संतानें ऐसी नहीं हुई जो मेरे पथ चिन्हों पर चलते। मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो विवेक हूँ, मैं तो अपने मानसिक संतुलन को बनाए हुए, अपने ज्ञान को प्रकाशित करते हुए मानवता के सुख शांति के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ। क्या करूँ, अकेले तो नहीं होते हैं, कुछ आपके जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनका भी सहयोग होता है मेरे भाई। तो सहयोग तो है, नरेंद्र दत्त विवेक का सहयोग तो है, लेकिन कुछ हमारे अपने डीएनए वाले नहीं हैं जो मेरी तरह। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में ही यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैं उस लौह पुरुष की तरह स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने की सांस रखता हूं। लेकिन याद रखना, कितना भी महान क्यों नहीं हो, तुम्हारे साथ समर्थन के लिए तुम्हारे लोगों की आवश्यकता होती है। अगर नहीं है तुम्हारे साथ वो लोग तो तुम अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा भाई। फिर मेरा दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर उधर से बोल रहा है, सुनो, बोल रहा है मेरा दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर, यदि तोर डाक सुने क्यों ना से तवे एकला चलो रे। देखो भाई, चलूँगा जितना चल सकूँगा। फिर मेरा दोस्त सुभाष बोस बोल रहे, अरे भाई हिम्मत क्यों हार रहा है, मैं तो आज़ाद हिंद फौज बनाया, अंग्रेज़ों की हड्डी पसली एक कर दी, डर के मारे मूत मूत के भाग गए गद्दारों। हाँ, चलो भाई, ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे गुरु हैं। धन्यवाद।